हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने हैं तो आज की वीडियो में मैं इसके पेपर नंबर 1 इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गई हूँ आपके एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हंगर रिटन बाय जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा की बहुत ही फेमस पोएम हंगर आपके सिलेबस में दी गई है यूनिट नंबर 2 में, और इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर बार एग्जाम में आने की इसकी संभावना रहती है। तो आज की वीडियो में हम इसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन को डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल उसी तरीके से बताऊंगी जिस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालना होगा। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग डालनी होगी इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पोएम का इंट्रोडक्शन देना होगा। देखिए ये पोएम हंगर है, इसमें भूख दिखाई गई है 2 तरीके की। मैं पूरी पोएम आपको पढ़ा चुकी हूँ समझा करके, लाइन बाय लाइन हिंदी में समझा कर पढ़ाई हूँ मैं आपको। पोएट है जयंत महापात्रा। इसमें उन्होंने 2 तरीके की भूख दिखाई है। पहली भूख है खाना की भूख, गरीब जो होते हैं उनके खाने की भूख, क्योंकि वो गरीब है तो उनके पास खाने के लिए नहीं है। और दूसरी भूख है सेक्सुअल डिजायर। तो देखिए हंगर इज ए फेमस पोएम रिटन बाय जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस पोएम है हंगर। द पोएम शोज द पेनफुल रियलिटी ऑफ पुअर्टी एंड हंगर इन सोसाइटी। ये कहानी समाज की दर्दनाक सच्चाई को और गरीबी को दिखाती है, जो कि सोसाइटी में जो भूख है गरीबों की उसको दिखाती है। द पोएट डिस्क्राइब्स ए शॉकिंग सिचुएशन टू शो हाउ हंगर कैन फोर्स पीपुल टू लॉस देयर डिग्निटी एंड मोरल वैल्यूज। पोएट गरीबी और भूख की दर्दनाक सच्चाई को इसमें दिखाते हैं। कवि एक चौंकाने वाली घटना के माध्यम से बताते हैं कि भूख किस तरह इंसान को अपनी इज्जत और नैतिकता खोने पर मजबूर कर देती है। जिसमें जो पोएट होते हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से एक मछुआरा कहता है कि वो अपनी बेटी को देता है। क्यों देता है कि मतलब अपनी बेटी को, पोएट को सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए अपनी बेटी देता है कि उसके बदले उसे कुछ खाने के लिए मिलेगा। गरीबी के लिए इंसान जो नहीं सोच सकता उस तरीके का भी कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। सिर्फ किस लिए? खाने के लिए, अपने भूख को भरने के लिए, अपने भूख को ख़त्म करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। सेकेंड आपके क्रिटिकल अप्रिसिएशन की हेडिंग हो जाएगी थीम। देखिए आपको एक एक हेडिंग के साथ अपना आंसर देना होगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। सेकेंड हेडिंग है थीम। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज हंगर एंड पुअर्टी। जो मेन थीम है इस पोएम की वो हंगर यानी भूख है और पुअर्टी यानी गरीबी है। द पोएम एक्सप्लेन्स दैट हंगर इज नॉट ओनली अबाउट फूड बट आल्सो अबाउट ह्यूमन सफरिंग एंड हेल्पलेसनेस। ये भूख केवल खाने की भूख नहीं है, खाने की कमी नहीं है, बल्कि ये मानव पीड़ा और मजबूरी का प्रतीक है। बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमी पुअर्टी ए पुअर फिशरमैन इज फोर्स्ड टू ऑफर हिज डॉटर टू ए स्ट्रेंजर फॉर मनी। अत्यधिक गरीबी की वजह से गरीब मछुआरा अपनी बेटी को पैसे के बदले एक अजनबी के सामने पेश करता है ताकि उस पैसे से वो अपनी भूख को पूरा कर सके। दिस शो हाउ क्रूर एंड अनफेयर सोसाइटी कैन बी। ये घटना समाज की कठोरता और असमानता को दर्शाती है, जिस चीज़ को इंसान सोच नहीं सकता। पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब गरीबी की वजह से इंसान को जो कुछ नहीं करना होता उसके लिए भी वो मजबूरी में कदम उठा लेते हैं। आपके क्रिटिकल अप्रिसिएशन की जो थर्ड हेडिंग है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है कि ये पोएम कहाँ पर सेट की गई है। द पोएम टेक्स प्लेस नियर द सी। जो पोएम का सेटिंग है वो समुद्र के किनारे का है, समुद्र के पास का है। द स्पीकर मीट्स ए पुअर फिशरमैन हु लिव्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। जो पोएम का स्पीकर है यानी जो पोएम को नरेट कर रहा है, मीट्स वो मिलता है गरीब मछुआरे से, हु लिव्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, जो कि बहुत ही खराब कंडीशन में है। द लॉनली एंड डार्क एटमॉस्फेयर ऑफ द सी रिफ्लेक्ट्स द सैडनेस एंड स्ट्रगल इन द लाइव्स ऑफ पुअर पीपुल। समुद्र का अकेला और उदास माहौल गरीब लोगों के संघर्ष और दुख को दर्शाता है।
चौथी हेडिंग है लैंग्वेज एंड स्टाइल। देखिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन में बिल्कुल ऐसा ही आपको हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। तो भाषा और शैली, स्टाइल का मतलब शैली, लैंग्वेज का मतलब भाषा। द पोएट यूजेस सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जयंत महापात्रा बहुत ही सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि रीडर अच्छे से समझ सके। इवन दो द वर्ड्स आर इजी, यहाँ तक कि जो शब्द हैं वो बहुत ही आसान है। द मैसेज इज़ वेरी डीप एंड पावरफुल। वर्ड्स तो बहुत आसान है लेकिन उसके जो मैसेज हैं बहुत ही गहरे और पावरफुल हैं। द पोएट आल्सो यूजेज स्ट्रॉन्ग इमेजरी टू डिस्क्राइब द सी। पोएट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेजरी को भी मतलब कि यूज़ करते हैं अपनी पोएम में समुद्र को डिस्क्राइब करने के लिए। द फिशरमैन एंड द यंग गर्ल। पोएट ने समुद्र, मछुआरे और लड़की के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए इमेजरी का भी प्रयोग किया है। दिस इमेज हेल्प द रीडर इमेजिन द सिचुएशन क्लियरली। और ये जो इमेज है रीडर के मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव डालती है कि पोएट, देखिए पोएट क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जब उस लड़की से वो मिलते हैं, जो स्पीकर वो है, वो लड़की से जब मिलते हैं तो वो अपने पैरों को खोलती है, उसका पैर बहुत पतला होता है और ये सब कुछ गरीबी और भूख उससे करा रही है। उस टाइम पोएट को महसूस होता है कि भूख दो तरीके की है, एक भूख इस लड़की की वो खाने की भूख है और दूसरी भूख सेक्सुअल डिज़ायर है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन की पांचवी जो आपकी हेडिंग है वो है टोन एंड मूड। द टोन ऑफ द पोएम इज सीरियस, सैड एंड डिस्टर्बिंग। जो पोएम का टोन है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, सैड है और डिस्टर्बिंग यानी कि सोचने पर मजबूर करने वाला है। इट मेक्स द रीडर फील सिंपैथी फॉर द पुअर फिशरमैन एंड हिज डॉटर। जो ये पोएम है इसमें रीडर को सिंपैथी होती है फिशरमैन और उसकी बेटी के साथ। द पोएम आल्सो मेक्स द रीडर थिंक अबाउट सोशल इनजस्टिस। समाज की असमानता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। जो पोएम है रीडर को सोचने के लिए प्रेरित करती है कि जो समाज में की असमानता है उसके बारे में। छठी हेडिंग होगी जो कि आपकी लास्ट हेडिंग होगी, वो होगी कॉन्क्लूजन, यानी कि पूरा निष्कर्ष आपको लिखना है। कॉन्क्लूजन लिखने पर नंबर अच्छा मिलता है और पूरा मिलता है। इन कॉन्क्लूजन यानी निष्कर्ष आप डालेंगे पूरी पोएम का। हंगर इज ए वेरी पावरफुल पोएम दैट शोज द हार्श रियलिटी ऑफ पुअर्टी। तो देखिए हंगर एक बहुत ही प्रभावशाली पोएम है जो गरीबी और भूख की कठोर सच्चाइयों को सामने लाती है। थ्रू दिस पोएम जयंत महापात्रा criticizes a society where hunger forces people to lose their dignity। इस कविता के माध्यम से जयंत महापात्रा ने ऐसे समाज की आलोचना की है जहां भूख इंसान को अपनी गरिमा खोने पर मजबूर कर देती है। द पोएम इनकरेज रीडर्स टू थिंक अबाउट कंपेरिजन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई होप कि आपको हंगर पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपके सिलेबस में इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 में जितना भी टॉपिक दिया गया है सब पर हमने डिटेल में वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।